हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार नागार्जुन जी का जीवन परिचय। बच्चों, अन्य लेखकों तथा कवियों की जीवनियों के लिंक के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। नागार्जुन का जन्म हुआ 30 जून 1911 में और मृत्यु 5 नवंबर 1998 में। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 को वर्तमान मधुबनी, दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके पिता का नाम श्री गोकुल मिश्र तथा माता का नाम श्रीमती उमा देवी था। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिस्सर था। जब वे 3 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था और उनके पिता अपने पुत्र के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से नहीं निभा पाए, जिसके फलस्वरूप नागार्जुन को पूर्णतया अपने हितैषी रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ा। बाद में विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। वे संस्कृत, प्राकृत और पाली जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने इन भाषाओं का ज्ञान ग्रामीण केंद्रों से और बाद में वाराणसी यानी बनारस और कलकत्ता के शहरी केंद्रों से अर्जित किया। संस्कृत के ग्रंथों और दार्शनिक व्याख्यानों और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए वे श्रीलंका चले गए और फिर बौद्ध दर्शन की ओर उनका झुकाव हुआ। उन दिनों राजनीति में सुभाष चंद्र बोस उनके प्रिय थे, यानी सुभाष चंद्र बोस से ये बड़े प्रेरित थे। इनके वे आदर्श के थे। बौद्ध के रूप में उन्होंने राहुल सांकृत्यायन को अपना अग्रज माना, अपना बड़ा भाई माना। इस तरह से राहुल जी और नागार्जुन जी दोनों गुरु भाई हैं। रचनाएं, लेखन कार्य एवं प्रकाशन। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, किंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से रचनाएं की। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी थीं। नागार्जुन लगभग 68 वर्ष यानी 1929 से 1997 तक रचना कर्म से जुड़े रहे, यानी साहित्य रचते रहे। कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य सभी विधाओं में उन्होंने रचनाएं की। लिटरेचर की सभी फॉर्म्स में उन्होंने कुछ ना कुछ इसलिए लिखा। कविता संग्रह के अंतर्गत युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, इत्यादि। प्रबंध काव्य, भस्मांकुर, भूमिजा। उपन्यास, रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, उग्रतारा आदि। कहानी संग्रह में आसमान में चंदा तैरे। लेख संग्रह अन्नहीनम क्रियाहीनम बम बम भोलेनाथ। बाल साहित्य के अंतर्गत कथा मंजरी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विद्यापति की कहानियां। मैथिली रचनाएं चित्रा, जो इनका कविता संग्रह है जिसमें इनकी कविताएं हैं। पत्रहीन, नग्न गाछ आदि। पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मिला मैथिली में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से भी इन्हें सम्मानित किया गया। राहुल सांकृत्यायन सम्मान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी मिला इन्हें।
इनके साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। दूसरा, लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी कविताओं के प्रमुख विषय रहे हैं। तीसरा, विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता उनकी रचनाओं को नया आयाम देती हैं। चौथा, जटिल से जटिल विषयों पर लिखी गई उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली हैं। पांचवा, उनकी कविताओं में तीखा व्यंग्य भी मिलता है। कभी व्यंग्य समाज पे किया, कभी किसी समस्या पर किया, इस तरह से तीखा व्यंग्य भी हमें देखने को मिलता है। छठा, जो उनका गुण है, साहित्यिक गुण, जन संघर्ष में अडिग आस्था, जनता से गहरा लगाव और एक न्यायपूर्ण समाज का सपना। ये तीन गुण नागार्जुन के व्यक्तित्व में ही नहीं थे, केवल उनके साहित्य में भी घुले मिले हुए हैं और हमें उनके साहित्य में इन सब गुणों के दर्शन होते हैं। सातवीं विशेषता है उनकी, नागार्जुन की कविताओं में मुख्य रूप से राजनीति, आम लोगों की समस्याएं, किसानों एवं श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। भाषा शैली की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता बच्चों, उन्होंने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की रचनाएं की। दूसरी विशेषता, उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है, तो दूसरी ओर आम बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता है। तीसरी विशेषता, उनकी कविता में एक प्रमुख शैली स्वगत में मुक्त बातचीत की शैली है। ऐसा लगता है कि वे खुद से बातचीत कर रहे हैं। चौथी विशेषता, मैथिली, हिंदी और संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत, बांग्ला, सिंहली, तिब्बती आदि अनेकानेक भाषाओं का ज्ञान भी उनके लिए इसी उद्देश्य में सहायक रहा है। यानी उनके हम साहित्य पर उनकी सभी भाषाओं का ज्ञान था उन्हें, इस बात की हम छाप देख सकते हैं। पांचवी विशेषता, देसी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय पदावली तक उनकी भाषा के अनेकों स्तर हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी समझ में आ गई होगी, आपको लर्न करने में बहुत आसानी रहेगी। बेटा, जिन पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया है या हाईलाइट किया है, आप उसी तरह से याद करें और एग्जाम में लिखें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।